नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। पूर्वांचल ब्यूटी अवार्ड शो से दीपिका चिखलिया जी को बस्ती में आगमन हुआ है। इस कार्यक्रम का बहुत ही हर्षवर्धन हुआ है। यहाँ बस्ती की जनता ने सराहा है इस कार्यक्रम को लेकर और तमाम चर्चा बस्ती नहीं पूरे देश में इस बात का चर्चा हो रहा है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। बस्ती नहीं पूरे देश में इस बात का चर्चा हो रहा है इस कार्यक्रम को लेकर। क्या कुछ कहना चाहेंगे, अंदर से आपको कैसा प्रतीत हो रहा है? हमारे दर्शकों से अपना राय साझा करिए मैम, क्योंकि बहुत सौभाग्यशाली है कि दीपिका चिखलिया जी के साथ सबको पुरस्कार मिला हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं द ब्राइडल मेकओवर की ऑनर हूँ, कविता श्रीवास्तव जी जी। मेरा मतलब बुलाने का मकसद यही था कि आज तो राम विवाह है, जी 17 दिसंबर। तो एक बार फिर से हम अपनी चीजों को जो है याद करें, क्योंकि हम भी भक्ति भावना में हैं भाई, अयोध्या के पास हैं। जी जी मतलब बस्ती की वशिष्ठ नगरी से हैं हम। तो हमारे वहाँ दीपिका जी आई हैं और बस्ती जनपद वासियों का, यहाँ से सटे हुए जितने जनपद वासी हैं, जो हमारी गैदरिंग किए, जो लोग भीड़ बढ़ाए और जो लोग उत्साहवर्धक काम किए और मेरा सपोर्ट करने के लिए जितने लोग हैं, मैं सबसे पहले अपने हस्बैंड का नाम लूंगी, जी जी अजय श्रीवास्तव जी जो हैं। जी अगर ये आज मेरे साथ नहीं होते तो आज इस जगह मैं नहीं होती। तो और दूसरा है मेरी बेस्ट फ्रेंड प्रिया गुप्ता उर्फ रिंकी, और नरेंद्र होजरी, रिंकू भैया, ये लोग बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। मैं कहीं भी कोई चीज ठानती हूँ तो ये सोचते हैं कि मेरे घर का कार्यक्रम है, ये लोग करते हैं। और अभी गोपाल भैया है हमारे बीच में ब्यूटी पैशन से, जी जी इन्होंने बोला कि आप करिए मैम, कैसे सफल नहीं होगा। ये सुन के बहुत अंदर से खुशी हुई और इन लोग का बहुत साथ रहा। और अभी हमारे बीच में हमारे रिलेटिव ही हैं, अविनाश मौसा जी, जो बेस्ट बेस्ट वो है, एंकरिंग करते हैं, बेस्ट सिंगर भी है, तो इनका भी बहुत रहा। और हमारे मेकअप आर्टिस्ट शिव सर आए और यहाँ पे चार चांद लगाए, लोगों को बहुत कुछ सिखाया मेकअप के बारे में। और हमारे जो बच्चे, और अभी तो एक मेकअप आर्टिस्ट राहुल सर जा चुके हैं, तो जी मीट जी नहीं करवा सकते, क्योंकि उन्होंने भी बहुत अच्छा अपना काम किया और लोगों ने बहुत सराहा है। और आप लोगों का अगर प्यार ऐसे रहा तो बहुत कुछ आगे करते रहेंगे। हर बार सेलिब्रिटी आर्टिस्ट आती रहेंगी यहाँ पे। कविता जी, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि बस्ती की जनता कुछ पहुंच नहीं पाई है यहाँ पर, और दीपिका चिखलिया जी से आपसे क्या बातचीत हुई है वो हमारे दर्शकों को बताइएगा हमारे चैनल के माध्यम से। जी, हमारी बात यही हुई है कि उन्होंने बोला कि इतनी क्राउडिंग देख करके मैं बहुत खुश हूँ कि आज भी लोग मुझे प्यार करते हैं, उस नज़र से देखते हैं जी जी कि मैंने सीता जी का रोल निभाया था, तो सीता जी के ही तरह लोग मुझे देखते हैं। और बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मेरी टीम को भी बहुत सराहा। द ब्राइडल मेकओवर की जो टीम है हमारी, वो खुशी से लेके हर कोई जो मतलब हर जब फील्ड में जा करके, सना हर कोई जो है फील्ड में जा करके डिस्ट्रीब्यूट किया हमारे कार्ड को और कलेक्ट किया सबको। और हमारे साथ साजली मैम रही, कनक जी रही, रजनी श्रीवास्तव जी रही, अरुणा मैम रही, और भगवती पांडे मैम, सत्या मैम, ये लोग आई गोरखपुर से भी। और प्रतिमा श्रीवास्तव जी जो कल से लगी हुई है मेरे साथ कि किस तरह से सफल योजना बना करके कार्यक्रम किया जाए। सबका बहुत तो रहा, बहुत बहुत खुश हूँ मैं। सब लोग ऐसे साथ देंगे तो बहुत लोगों को बुलाया जाएगा फिर। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, अविनाश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और देखते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? तो मैं अपनी बिटिया की जितनी तारीफ करूं कम है। जी कविता की, जी जी इसने ब्राइडल मेकओवर करके एक अपनी इंस्टीट्यूशन खोल रखी है, जिसमें बहुत सारी ब्यूटीज के टिप्स दिए जाते हैं और जितनी तारीफ की जाए। और ये जो देखने में ये ज़रूर छोटे हैं, जी शिव जी और राहुल जी जो जा चुके हैं। और सबसे पहले तो ये कहेंगे कि ये बस्ती का सौभाग्य है और साथ ही साथ मेरा सौभाग्य है कि मैंने दीपिका चिखलिया जी के साथ मंच शेयर किया है और मैंने पूरे कार्यक्रम को होस्ट किया है। सर, बस्ती की जनता ये भी जानना चाहती है उनके बीच में आपसे क्या बातचीत हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? उन्होंने सिर्फ इतना किया कि कार्यक्रम की तारीफ तो बहुत करी, बहुत जी अच्छा रहा। और उन्होंने जाते जाते एक चीज़ ये ज़रूर कही, जब मैं वो एंट्री ले रही थी तो मैं श्री राम धुन गुनगुना रहा था, तो अच्छा उन्होंने अच्छा बोला कि आप, मैं नाम तो आपका नहीं जानती लेकिन आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है जी जी और जो बोलने का तरीका आपको बहुत अच्छा। मैंने कहा ये सारी क्रेडिट मेरी बिटिया को जाती है। अच्छा अच्छा कविता ने अगर मुझे इन्फॉर्म ना किया होता या मुझे जानकारी ना होती तो शायद मैं यहाँ पर ना होता। सर, जब संचालन आप कर रहे थे तो दीपिका चिखलिया जी कुछ कमेंट पास किए, वो कमेंट क्या था सर, हमारे दर्शकों को बताइएगा। कमेंट सिर्फ इतना ही था कि मेरी बिटिया की तारीफ कर रही थी। अच्छा अच्छा मेरी बिटिया की तारीफ ये कर रही थी कि मेरी बिटिया हमेशा, कविता
जी, जी। जिस तरीके से बस्ती एक छोटा शहर है, वशिष्ठ नगरी कही जाती है, उस छोटे से शहर से निकल कर के एक बहुत बड़ा काम कर रही है और फ़िल्म जगत में और यही दिन रहा तो एक दुनिया के विश्व पटल पे इसका नाम होगा। अब आपको बहुत ही जानकर खुशी होगी, हमारे साथ गोरखपुर से कौड़ीराम से शंकर पांडे जी मौजूद है जो मेकअप आर्टिस्ट है। हम इनसे बातचीत करेंगे, आखिर क्या कहना चाहेंगे, बस्ती की जनता को क्या फीडबैक देंगे अपने हमारे चैनल के माध्यम से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपना परिचय देते हुए हमारे दर्शकों के साथ अपना राय साझा करिएगा इस कार्यक्रम को लेकर। बिल्कुल। मैं शिवशंकर पांडे कौड़ीराम गोरखपुर से। मैं जी। एक मेकअप एंड हेयर स्टाइलिस्ट हूँ और बस्ती में मैं फर्स्ट टाइम सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जिसकी ऑर्गेनाइजर हैं कविता श्रीवास्तव मैम, और उन्होंने मुझे ऑर्गेनाइज किया और यहाँ पे मौका दिया मुझे एज अ स्टेज मेकअप आर्टिस्ट प्रोवाइड करने का। मैंने यहाँ पे मेकअप प्रेजेंट किया, बहुत अमेजिंग लुक था, पब्लिक भी बहुत अच्छी थी, बहुत सपोर्टिव थी, मैम का भी बहुत सपोर्ट मिला और जो भी कोऑपरेटिंग थी, बहुत टीम वगैरह सब ने बहुत कोऑपरेट किया और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी और जितने सारे पब्लिक थे बहुत इन्जॉयमेंट किए। और मेरा ये फर्स्ट टाइम था बट अब ऐसा लगता है कि ये कंटिन्यू बना रहेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी कि आप लोगों ने इतना इतना ज़्यादा प्यार दिया। थैंक यू सो मच। सर मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपका लेना चाहूंगा। आज बस्ती की पावन धरती पर दीपिका चिखलिया जी आई हैं, आपके बीच में जो उनकी बातचीत हुई है हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए, क्योंकि बस्ती की बहुत सी जनता यहाँ तक नहीं पहुँच पाई। क्योंकि मैं इसलिए आपसे फीडबैक ले रहा हूँ क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से उन तक पहुँच सके। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, जैसा कि आम इंसान बहुत ज़्यादा बिजी होता है, जी। दीपिका मैम एक सीता माँ के रूप में जी, हैं जी। तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तो फोटोशूट के टाइम वो बहुत काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, तो चेयर पे वो सिट हो गई। जैसे ही उनको पता चला कि हमने स्टेज मेकअप किया, देन मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया, देन वो खुद उठ के बोली कि अगर आपने स्ट्रगल किया देन मुझे ये थकान छोड़ के मुझे स्टैंड अप होना है। और मेरे साथ उन्होंने अच्छे से फोटोशूट कराया, अच्छे से बात किया, ब्लेसिंग दिया एंड थैंक यू सो मच। आज पूर्वांचल ब्यूटी अवार्ड शो में कंपटीशन हुआ है जिसमें फर्स्ट प्राइज आए हैं, हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे आखिर इन्होंने कैसे इस उपहार को जीता है। सारी गतिविधियां हम इनसे जानेंगे क्योंकि बहुत भारी संख्या में, और आपको जानकर हैरानी होगी कि दीपिका चिखलिया जी है जो रामायण में अपना किरदार निभाई थी सीता जी का, उन्हीं के हाथों से इनको ये पुरस्कार मिला है। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? क्या सबसे पहले परिचय क्या होगा आपका? सर मेरा नाम डिम्पल अग्रहरी है जी। मैं द ब्राइडल मेकओवर से हूँ और मैंने ब्राइडल कंपटीशन में हिस्सा लिया तो मुझे फर्स्ट अवार्ड मिला है। तो मैं अच्छा, बहुत कैसे आपको लग रहा था कि मैं फर्स्ट आ जाऊंगी आज? हाँ आई थिंक मुझे था, होप तो था, थोड़ी तो थी। कितने दिन की ये तैयारी थी? आई थिंक 4-5 मंथ। अच्छा, आपको अवार्ड किसने दिया? अवार्ड दीपिका चिखलिया मैम ने दिया है, जो हमारी सीता मैया है उन्होंने दिया। जो प्राइज आपको मिला, कितना प्राइज आपको मिला? जो 11,000। हम कैमरामैन से चाहेंगे यहाँ पर दिखाएं, 11,000 मिला है। आप देख सकते हैं ये 11,000 की बात है, आप देख सकते हैं ये फर्स्ट प्राइज आई है। किस पार्लर की है आप? द ब्राइडल मेकओवर, कविता ब्यूटी पार्लर। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? आप पूछना क्या चाहेंगे? मैं ये पूछा आपको कैसा लग रहा है आज दीपिका चिखलिया से आप उनके द्वारा आपको ये पुरस्कार सम्मानित हुई हैं? बहुत ही सौभाग्य क्या बात है। पुरस्कार मुझे मिला ही है जी, जी। लेकिन जो मैंने मेहनत की है उसके जरिए मुझे मिला है। तो वही मैं आपसे जानना चाहता हूँ आखिर क्या कैसा लग रहा है आपको, कितने दिन की तैयारी थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? उसके लिए इसने तैयारी की, इसका मेहनत था, मैं तो खाली इसको अपने आप को सौंप दिया, जो करना था इसने किया है। लेकिन आप एक दूसरे के पूरक है, ये मत भूलिए, अगर ये आपको तैयार ना करती तो ये अवार्ड इनके हाथ में नहीं होता। बात तो बराबर है, तो अभी तो दोनों ही है ना आपस में। क्या नाम होगा आपका? स्वाति पांडे। नमस्कार, जय सिया राम। मुंबई से गोरखपुर और गोरखपुर से बस्ती आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और खास तौर से मुझे बहुत खुशी होती है जब महिलाओं के कोई कार्यक्रम होते हैं और उनको अवार्ड्स मिलते हैं। तो बस इसी तरीके से आप काम करते रहिए। घर हम सब संभालते हैं, मैं खुद काम करती हूँ, मैंने अपने घर में अपनी फैमिली को संभाला है, मेरी 2 बेटियां हैं, मेरी बेटियां बड़ी हो गई हैं, उनको भी संभाला है। लेकिन हमें हमारे लिए भी कुछ करना होता है, एक क्वालिटी लाइफ और एक क्वालिटी टाइम हमको हमारे लिए देना बहुत ज़रूरी है। एंड इसलिए आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी कि जब ये अवार्ड्स होते हैं, मेकअप अवार्ड्स होते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं जनरली ट्राई करती हूँ, अगर फिट होते हैं मेरे कार्यक्रम में तो मैं ज़रूर करती हूँ।
आज बस्ती की पावन भूमि पर आए हैं, जौनपुर से आए हैं, तो क्या सोचकर आज आप आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं तो ये सोच के आया था, जी। आर्ट इतना ऊपर जाए कि जितना हो ना सके। अच्छा। ठीक है, और यही मैं सोच के यहाँ पे आया था और मुझे बहुत अच्छा लगा बस्ती में आके, भगवान श्री राम की नगरी में। सर किसी प्रकार की कोई कमी बस्ती जिले में? नहीं, कोई कमी नहीं था। मैं तो चाहूँगा दोबारा भी आऊँ। अच्छा। एक इतना अच्छा आपको लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। राहुल गुप्ता। सर आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। पूर्वांचल ब्यूटी अवार्ड शो में आज हिमाचल प्रदेश से आई हैं डॉली जोशी जी। हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं चैनल के माध्यम से मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बस्ती की पावन भूमि पर आई हैं, गुरु वशिष्ठ की नगरी में आपका आगमन हुआ, इसके लिए चैनल की टीम के और बस्ती की जनता की तरफ से बहुत बहुत आपका मैं स्वागत करता हूं। मैम इस कार्यक्रम के माध्यम से बस्ती जनपद वासियों को और अपने वासियों को, पूरे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगी मैम? क्योंकि आज आप आई हैं तो बाहर आ गया है बस्ती जनपद में, क्या कुछ कहना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे यहाँ आने के लिए कि मतलब कभी सोचा भी नहीं था मैंने कि मैं यहाँ पे आऊँगी इस जगह पे, और आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि भगवान राम की नगरी में मैं यहाँ पे आई हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी, और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी जो जितनी भी लेडीज़ वगैरह है, जितना भी लेडीज़ का कार्यक्रम होता है, तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि लेडीज़ बहुत पीछे है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि चाहे बस्ती की हो, चाहे ऑल इंडिया की हो, चाहे जहाँ की भी हो, यही कहना चाहूँगी कि जितने भी लेडीज़ लोग हैं खूब आगे बढ़ें ये लोग। और दूसरी बात, हमारे बीच में सीता मैया भी आई है, जी, जी। और उनसे भी हमको बहुत अच्छा लगा मिलके, और यही कहना चाहूँगी। मैम क्या सीता मैया जी से क्या बातचीत हुई, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपकी जो बातचीत हुई है सीता मैया जी? सीता मैया से तो मैं पहले तो मैं कुछ कह ही नहीं पाई उनसे, ऐसा लग रहा था कि सच में ही साक्षात मेरे सामने खड़ी है, और साक्षात में ही थी हमारे सामने। तो बस बातचीत यही हुई कि बहुत अच्छा लगा मैम आपसे, बस यही बात। डॉली जोशी जी, मैं थोड़ा सा आपका समय और लेना चाहूँगा। आजकल का जो कल्चर है भारत देश का बहुत ही अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी भी है। जब बच्चियां घर से बाहर निकलती हैं तो माता पिता कोई ना कोई कारण आ जाता है, उनको रोक दिया जाता है, ऐसे में वो अपनी प्रतिभा को निखार नहीं पाते। मैम इस बात पर बस्ती की बेटियों को और पूरे देश की बेटियों की मैं बात कर रहा हूँ, क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि उनको मंच नहीं मिलता इस पर। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि बैकग्राउंड होना चाहिए, और जो भी पेरेंट्स लोग हैं उनको अपने बच्चों पे इतना विश्वास तो होना चाहिए, बट उनका सोचना भी अच्छा है लड़कियों के प्रति, क्योंकि लड़कियां अच्छा काम कर रही हैं। बट ये होता है कि भाई बाहर निकल के पेरेंट्स तो ये सोच रहे हैं कि वो अच्छे जगह जा रही हैं, चाहे किसी भी लाइन में हो, चाहे पढ़ाई लाइन में हो, चाहे किसी ब्यूटिशियन हो, चाहे किसी चीज़ का भी हो, तो बट वो उसका गलत इस्तेमाल ना करे, यही बात है। क्योंकि आजकल की लड़कियां, मैं नहीं कहूँगी कि भाई मैं लड़कियों को बुरा बोल रही हूँ, बट ये है कि लड़कियां ये कहती हैं कि निकलती हैं घर से कि भाई नहीं हम ये काम करने जा रहे, वो काम करने जा रहे हैं, कि नहीं हमें इतना चाहिए, वहाँ पे एडमिशन लेना है, ये करना है। तो उसका अच्छा उपयोग करिए, जो आप बोल के लेके जा रहे हो घर से अपने पेरेंट्स से, और किस तरीके से उनके पेरेंट्स कमाते हैं। ये तो है नहीं सभी लोग पैसे वाले हैं, बट सब लोग ये चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो खूब आगे बढ़ें। तो उसका गलत उपयोग ना करें कि बाहर जाके हम मौज मस्ती करें या कहीं घूमने निकल गए, तो ये गलत बात है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है। तो इसीलिए थोड़ा पेरेंट्स के मन में ये रहता है कि क्या पता मैं अपने बच्चे को हाथ से ना खो बैठूं, इसीलिए वो बाहर निकलने के लिए वो उनको झिझकते हैं थोड़ा मन से कि भाई नहीं, या तो फिर साथ चलेंगे। तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई अगर बच्चा वैसा कॉन्फिडेंस बनाए रखे, अपने पेरेंट्स के साथ फ्रेंडली व्यवहार रखे, हर बात शेयर करे, तो कभी भी ऐसी नौबत नहीं आएगी कि भाई पेरेंट्स को उनको मतलब रोकना पड़े। बिल्कुल वो बेधड़क उनको भेज सकते हैं जहां मर्जी भी। मैम जाने से पहले हमारी बस्ती की जनता को क्या कहना चाहेंगे? बस्ती की जनता को तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे इतना प्यार इन लोगों ने दिया, इतना प्यार यहाँ के लोगों ने दिया, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और आशा करती हूँ कि आगे भी मैं कभी भी अगर ऐसा कोई भी कार्यक्रम हो तो मैं दोबारा यहाँ पे आना चाहूँगी। मैम आपने हमारे चैनल को टाइम दिया, और बस्ती की जनता को तो हमने हिमाचल प्रदेश से आए हैं वशिष्ठ की नगरी पर, बस्ती की पावन भूमि पर, और मैम हमारे साथ बातचीत की। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मैम नमस्कार, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया। खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखे सिया, माँ सिया राम को, चार अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, राम को देख कर श्री जनक ने